Hey everyone, good morning and welcome to my new vlog। ये वाला मेरा व्लॉग है जो ये शुक्रवार का है और मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया था मैंने। वॉक और एक्सरसाइज सब कर ली थी मैंने, क्योंकि ना आज मुझे थोड़ी सी ना देर हो गई थी उठने में। मुझे मतलब 4:30 पर उठना है, लेकिन मैं ना आज 5:15 बजे उठी हूँ और जल्दी जल्दी सारे काम किए हैं। बाहर गमलों में भी पानी डाल दिया था सभी में। और क्या था ना, आज मैंने उनको आलू की पूड़ी बना के दी थी, आलू भर के उसमें। तो ये देखिए मेरे ना दोनों साइड में ना हाथ जल गए थे, ज़्यादा नहीं लगी थी, छाले वगैरह नहीं थे, लेकिन नॉर्मल था, लेकिन जलन हो रही थी। लेकिन क्या करना, जल जाए चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, काम तो करना ही है ना, ये काम जो हमको देखते रहते हैं। और फिर कोलगेट लगा लिया था तो जलन तो हो रही थी, लेकिन ठीक था और छाले वगैरह नहीं निकले थे। फिर यहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया था बच्चों के जाने के बाद। फिर मैंने यहाँ पर सारे कमरों में धीरे धीरे सब में झाड़ू लगा ली थी। आजकल तो इतनी डस्ट उड़ रही है ना कि आप सुबह से लेके फिर शाम को झाड़ू लगाकर अगर देखोगे ना, फिर वैसे ही धूल मिट्टी हो जा रही है। और इसी तरह मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि ना ये लोग पेपर वगैरह बहुत कट करते हैं और कूड़ा बहुत फैलाते हैं। झाड़ू लगा लो, एक बार पोछा लगा लो, अगर शाम तक मतलब गंदा रहे ना तो भी मैं लगा लेती हूँ। अरे गंदा हो ही जाता है, इतनी हवा चल रही है, चाहे कोई भी खिड़की बंद कर लो, चाहे दरवाजे बंद कर लो। और लगता है ना कि एक बार सुबह का झाड़ू पोछा हो जाए, उसके बाद ही मतलब नहा वहा के किचन में खाना बनाओ। और अभी तो पता है सुबह के 7:30 ही बज रहे हैं, तब मेरा ये मतलब काम वाम इतना मतलब कर लेती हूँ मैं स्पीड से। और डस्टिंग में एक दिन छोड़ के करती हूँ, जैसे मतलब डस्ट होता है ना वैसे करती हूँ। और किसी दिन आंधी वांधी आती है तो फिर मेरे को करना पड़ता है। फिर यहाँ सारा काम करने के बाद ना इतनी तेज़ गर्मी लगने लग गई थी कि लग रहा था कि अब कितनी जल्दी नहा लो। और फिर नहा वहा के ना मैंने साथ के साथ ही सारे कपड़े भी धो लिए थे, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल के सुबह मतलब रहते हैं, कोई शर्ट अगर चेंज करी है उन्होंने और नहा के जाते हैं तो वो भी सारे कपड़े रखे रहते हैं। तो फिर ज़्यादा देर तक मैं कपड़ों को उससे बाथरूम में रखा नहीं छोड़ती, और छोड़ना भी नहीं चाहिए कि मतलब कुछ भिगाकर कुछ घंटे 2 घंटे की बात दूसरी होती है, ओवरनाइट कभी नहीं कपड़े भिगाकर छोड़ने चाहिए हमें। और साथ के साथ ही जब मतलब नहा-वहा रहे हो तो उसको धो के मैं डाल देती हूँ। और इतनी धूल चलती है कि सारे धूल में ना मिट्टी लग जाती है बाहर, इसलिए मैं ना यहीं पर ही डाल देती हूँ अंदर कोई रस्सी। फिर यहाँ मैं तुलसी जी पे बाहर जल चढ़ा देती हूँ, दिया बत्ती कर देती हूँ। और यहाँ मैं ना ये पक्षियों के लिए यहाँ मैं बजरा रख देती हूँ रोज़। कभी बाजरा, कभी गेहूँ, कभी चावल, जो भी मतलब रहता है चेंज कर कर के मैं रख देती हूँ। जैसे इंसान चेंज करके खाना खाते हैं ना, मैं इनको भी हमेशा बदल के देती हूँ। तीनों चीज़ में से कोई ना कोई चीज़ कभी-कभी दे देती हूँ। और देखिए खाना पानी हमेशा मैं रख देती हूँ। पानी मैं इसमें ओवर भर देती हूँ ताकि जो छोटी वाली चिड़िया होती है ना, वो इसमें नहीं जा पाती। मैंने बहुत बार देखा है, इसीलिए मैं इसको ना ओवर भर देती हूँ ताकि वो लोग अगर पीती हैं तो उनको ईज़िली मतलब पिया जा सके। और यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया पक्षी आते हैं। देखिए ये लगातार बहुत देर तक ये ना खा रहा था। मैंने तो इसमें बहुत कम दिखलाया है, लगभग 2 ढाई मिनट इस चिड़िए ने यहाँ पे खाना खाया, पानी पिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर उड़ गया बाद में। फिर यहाँ मैं आ गई थी इनके पापा के लिए, लगभग 8:30 बज चुके थे। और मैं चने की दाल पहले ही भिगा के गई थी और चने की दाल चढ़ा के गई थी। तब तक वो ना स्लो आँच पे बन जाती है। पता है उसमें ना, अगर हम कोई भी दाल होती है उसको स्लो आँच पे करके बनाएँ, अगर हमारे पास समय है, तो कभी भी उसका हल्दी का पानी ना कुकर के ऊपर नहीं आता है। तो मैं तो ज़्यादातर दाल के लिए ना टाइम निकाल कर पहले तो भिगा देती हूँ आधे घंटे पहले, और फिर आराम से उसको छौंकती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर यहाँ चने की दाल में तो वैसे भी थोड़ा टाइम लगता ही है। फिर यहाँ नॉर्मल मैंने यहाँ टमाटर की पेस्ट बनाया था और जीरा और लाल मिर्च खड़ी और तेज़पत्ता और सिनेमन का थोड़ा-सा छोटा-छोटा टुकड़ा करके नॉर्मली यहाँ पे मैंने दाल को फ्राई कर दिया था। और चने की दाल वैसे भी थोड़ी पतली रहती है ना, तो अच्छी लगती है। और ये ना मतलब बना के रखने के घंटे 2 घंटे बाद ही इसमें थिकनेस आ जाती है, थोड़ी-सी ना गाढ़ापन आ जाता है चने की दाल में। और यहाँ मैंने थोड़े से ये पुदीने के पत्ते जो मैंने गमले में ही लगा रखे, बहुत अच्छे हो रखे हैं।
पूरा गमला भर गया है इस टाइम पुदीने की पत्ती से, और पत्तियाँ उसमें इतनी बड़ी-बड़ी हो रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादातर धनिये का ना यूज़ करके पुदीने का ही यूज़ कर रही हूँ इस टाइम, धनिया तो अच्छी नहीं आ रही है ख़ैर, और पुदीना तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैंने दाल बना ली है, चावल बना लिए हैं, और इनके पापा का भी लगभग ऑफ़िस जाने का 9 बजे बज ही गया है, 9:15 हो रहा है बल्कि। यहाँ तक मैंने अपने सारे काम निपटा लिए हैं, बस मुझे एक काम और करना है, बर्तन धुलने हैं। तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी इनके लिए रोटी बनाकर इनको दे दूँगी खाना, फिर ये भी खा के चले जाएँगे। फिर उसके बाद ना मुझे सिलाई वगैरह भी करनी है। मेरा एक ब्लाउज़ भी पेंडिंग पड़ा है थोड़ा-सा, और उसको भी सिलाई करना है। और जब भी मैं पता है रोटी बनाती हूँ ना, आटा गूँध के हाथ में पहले परात साफ़ करके रख देती हूँ, जिस पे भी थाली में या परात में आटा गूँधती हूँ, और जब मैं रोटी बना लेती हूँ, बल्कि सारे बर्तन मैं बाद में धुलती हूँ एकदम फ्री होकर इनके ऑफ़िस जाने के बाद। लेकिन मैं ना ये होलसा और बेलन इसको पहले ही वॉश करके, जैसे हम हाथ धुलते हैं ना रोटी बनाने के बाद, वैसे ही हमें होलसा और बेलन को भी सा में ही धुल के रख देना चाहिए। इन दोनों को ना कभी भी जूठे बर्तनों में नहीं यूज़ करना चाहिए। कहते हैं इनमें देव वास करते हैं, तभी तो हमारी किचन में भगवान एक बार ज़रूर राउंड लगाते हैं अपने मित्रों से मिलने के लिए। तो फिर यहाँ मैंने सारे बर्तनों को भी वॉश कर लिया था जल्दी-जल्दी, और ये मेरा सबसे लास्ट काम होता है रोटी बनाने के थोड़ी देर बाद, जब गैस ठंडी हो जाती है ना, तब मैं उसको वॉश करके पूरा उसके गैस के नीचे-वीचे सब साफ़ करके रख देती हूँ। और आजकल तो किचन की खिड़की मैं बंद करती हूँ, तो भी गैस के ऊपर ब्लैक कलर का है ना, तो उसके ऊपर मतलब धूल सा जमा हुआ दिख जाता है। तो मेरे पास ना एक ना कॉटन की तौलिया ख़राब थी, तो आजकल मैं उसको ढक देती हूँ, उसको साफ़ करने के बाद जब तक उसका यूज़ नहीं करती हूँ, तब तक मैं उसको ढका रहने देती हूँ। तो फिर जी, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:20, और मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और ये भी ऑफ़िस चले गए खाना खा के। और अब मैं करूँगी थोड़ा बहुत अपना सिलाई का काम, जो मैंने अभी लेटेस्ट ब्लाउज़ काटा था ना, उसको ऑलमोस्ट तो मैंने सारा सिल लिया है, लेकिन बस उसकी भी बाजुएँ लगानी बाकी हैं, और हुक का जाई भी रहता है, वो कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं वो भी लगा लूँगी। तो जी, चलिए फिर इसी के साथ मैं अपने इस वाले व्लॉग या वीडियो का करती हूँ एंड। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखने के लिए, और कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फिर मिलती हूँ इस वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।